Hello students, how are you? I hope that you are well. आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे. So students, today's discuss ninth physics, first chapter motion. Topic, second topic जो है वो है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज. स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज. ठीक है. सो स्टूडेंट, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज. यू नो स्केलर क्वांटिटीज दैट मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन. Such physical quantities are called scalar quantities. क्या मीनिंग है? एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हो, एक ऐसी भौतिक राशि हो जिसका केवल मैग्नीट्यूड हो, उसका केवल परिमाण हो और कोई उसका डायरेक्शन ना हो, तब उसको हम कहते हैं अदिश राशि कहते हैं. दैट मीन्स स्केलर क्वांटिटीज कहा जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल्स डिस्टेंस है, टाइम है, वर्क, वॉल्यूम, एरिया एंड सो ऑन. इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन. आई बात समझ में? ये ऐसे सब फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है. ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को कहा जाता है स्केलर क्वांटिटीज. आई बात समझ में? जैसे आपसे कहा जाए कि बताओ वर्क, किसी ने कोई काम किया, वर्क का कोई डायरेक्शन होगा? नहीं डायरेक्शन होगा, कोई डायरेक्शन नहीं है उसका. सो इट इज स्केलर क्वांटिटी. सिमिलर एग्जांपल टाइम. टाइम से पूछा कोई टाइम किस डायरेक्शन में टाइम जा रहा है, किस डायरेक्शन में टाइम है. दैट मीन्स नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड का मतलब उसका रिजल्ट. जैसे कहा जाए क्या टाइम है, व्हाट इज टाइम, तो आपने कहा 8 o'clock, 10 PM, 5 PM. तो ये जो इसको कहते हैं नंबर जो है मैग्नीट्यूड होता है. ठीक है. कोई कहा 10 वर्क जूल हो गया. डिस्टेंस का नाम लिया किसी ने, किसी पर्सन ने डिस्टेंस का नाम लिया, कितने किलो, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 मीटर. सो इट इज मैग्नीट्यूड. जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड कहा जाता है. ठीक है. अब तो बात समझ में आ रही होगी कि मैग्नीट्यूड का अर्थ क्या है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, वंस अगेन, स्केलर क्वांटिटीज और फिजिकल क्वांटिटीज which described completely by its magnitude is called scalar quantities. It has only magnitude and no direction. For example, length, mass, time, area, volume, distance, power, energy, temperature, speed and so on. हमने जो कुछ बताया डिफिनेशन में उसी का एक एग्जाम्पल किया. ठीक है स्टूडेंट्स. सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वेक्टर क्वांटिटीज. वेक्टर क्वांटिटीज क्या है? और फिजिकल क्वांटिटीज which requires both magnitude and direction for its complete description is called a vector quantities. It is represented by arrow. इस एरो से इंडिकेट किया जाता है एरो सिंबल. फॉर एग्जांपल फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, वेट्स एंड सो ऑन. हमने यहाँ पर एक दिया फोर्स. फोर्स को एफ से, एफ ही का आपका डायरेक्शन हो गया. आई बात समझ में? जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई इसका कि जैसे लिखा है ए बी. इसका मीनिंग ये रहा, अगर ए टू बी ऐसे कहा जा रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन ये रहा, ए बी यानी ए से बी की तरफ. आई बात सर? जितने डायरेक्शन होते हैं उस सभी डायरेक्शन को हम क्या करते हैं, एरो के माध्यम से इंडिकेट करते हैं.
जैसे मान लीजिए हमने कहा यहाँ पे ओरिजिन हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, कोई चीज़ नॉर्थ, कोई चीज़ साउथ। तो अब यहाँ इस ओरिजिन से अगर कोई पर्सन है कहा कि ईस्ट की तरफ जाओ, तो ये डायरेक्शन क्या कह रहा है, तो इधर पहुँचेगा। किसी ने कहा नॉर्थ की तरफ जाओ, तो नॉर्थ की तरफ क्या इधर डायरेक्शन हो जाएगा। किसी ने कहा वेस्ट की तरफ चलो, वेस्ट की तरफ डायरेक्शन हो जाएगा। साउथ के लिए साउथ का डायरेक्शन हो जाएगा। आई बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा समझ में, अच्छी बात है। तो ये है जो वेक्टर क्वांटिटी जो है, इसको हम एक एरो के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ में? तो इसीलिए इसको कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी हैविंग 2 पॉइंट्स, क्या है, एक मैग्नीट्यूड भी होगा, साथ साथ उसका डायरेक्शन भी होगा। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मान लीजिए, बिल्कुल सरल शब्दों में बता रहा हूँ, मान लो एक स्टूडेंट्स है या एक पर्सन है, किसी चौराहे पर खड़ा है वो, और वो कह रहा है, उसका एम क्या है, जैसे मान लीजिए और वो अपने घर है, और अपने घर से वो कह रहा है कि मुझे गोरखपुर जाना है, ठीक। और किसी पर्सन से पूछना चाह रहा है, भैया मुझे 20 किलोमीटर जाना है, आई हैव गो टू 20, मेरे पास जाने के 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। तो 20 किलोमीटर उस स्थान से किधर जाएगा वो नहीं ना पता, लेकिन जैसे वो कहेगा मुझे गोरखपुर जाना है, तो क्या होगा, वो तुरंत कहीं न कहीं स्पेस में कहीं वो प्लेस होगा उस जगह स्पेस में, तो वो इंडिकेट कर देगा कि वो डायरेक्शन है। तो किसी ने कहा कि 20 किलोमीटर इस डायरेक्शन में आप चले जाओ, आप चले जाओगे, ठीक। यही डायरेक्शन, यही आपका इंडिकेट करता है। आई बात समझ में? आप जहाँ भी बैठ खड़े हो, जहाँ पर भी हो, वहाँ से अगर कहा जाए अपने लेफ्ट साइड जाओ, लेफ्ट साइड, बाएं साइड, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 मीटर, 5 सेंटीमीटर, तो ये सब क्या है, डायरेक्शन इंडिकेट होता है। तो सो स्टूडेंट्स, इन फिजिक्स जो है, जो क्या आता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी जो होती हैं, जो भौतिक राशियाँ होती हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इसके वेक्टर क्वांटिटीज के लिए डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी आवश्यक है। आई बात समझ में? तो इस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग फिजिकल क्वांटिटीज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर रिक्वायर्ड, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। आई बात समझ में? तो हमने एग्जाम्पल दिया, ये सब जितने भी फोर्स हैं, फोर्स जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, समझो ध्यान से, मैं यहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक। आप इस पर आपने फोर्स लगाया, तो एक सर्टेन डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटीज है। डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। और फोर्स आपने लगाया, एक सर्टेन डायरेक्शन ऑब्जेक्ट हो गया, डिस्प्लेसमेंट होगा, सो इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, ठीक है, मोमेंटम हो गया, वेट हो गया, इस तरह से अदर भी फिजिकल क्वांटिटी है। इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज को हम आगे डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल के रूप में, और फिर वहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स। जो मेरा कंसेप्ट क्लासेस जो है ज़रूर लाइक करना, ज़रूर पसंद करना, बिल्कुल कमेंट करना। थैंक्स।